अब हमारा टॉपिक आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कभी भी जेनेसिस वर्ड के आगे जो भी वर्ड होगा उसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, और माइक्रोस्पोर मतलब जो छोटे छोटे स्पोर जो हैं, जो मेल पार्ट है। तो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन का एक स्टेप है बेसिकली। तो पहले स्टेमन आता है, स्टेमन के ही अंदर आपको देखने को मिलता है एंथर, जो कि बायलोब्ड है। ओके, एंथर को जब आप कट करते हैं हॉरिजॉन्टली तो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के बाद आपको देखने को मिलता है वहाँ पे एमएमसी। एमएमसी जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होने के कारण, जो कि मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, उसमें दो सेल्स इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। फिर मियोसिस सेकंड होगा जिसमें आपको चार सेल इस तरीके दिखाई देंगे। इस कंडीशन को आप माइक्रोस्पोर टेट्रा कहेंगे। इसी में से क्या हो जाता है, जो एक सेल रहता है उसमें माइटोसिस होता है और उसके बाद दो सेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, ये दो सेल जो हमें देखने को मिल जाते हैं, इसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। हमेशा आप याद रखें कि वेजिटेटिव सेल जो होता है वो थोड़ा बिगर होता है और जनरेटिव सेल जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। ओके, ये प्रॉपरली जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो रहा है किस चीज़ के, पोलन ग्रेन के लिए, कि लास्ट में मेल गैमेट बन सके। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। स्टेमन ये डिप्लॉइड बॉडी है, एंथर डिप्लॉइड है, माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड है। इसके बाद मियोसिस जब होता है तो उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्रा वो हैप्लॉइड बॉडी हो जाती है, पोलन ग्रेन भी एक हैप्लॉइड बॉडी हो जाती है। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट होता है। पोलन ग्रेन की कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो किसी भी पर्सन को एलर्जिक हो सकती है, मतलब किसी पर्सन को भी एलर्जी हो सकती है। जैसे कुछ एलर्जीज का मैं आपको बताता हूँ, जैसे ब्रोंकाइटिस हो जाना, एम्फेसिमा, एस्थमा, इस तरह की चीज़ें इजीली हो जाती है। ओके, मोस्टली ये लंग डिजीजेज हैं जो भी हैं। अब कौन कौन से ज़्यादातर प्लांट ऐसे हैं जिसमें इजीली एलर्जी हो जाती है, जैसे पार्थीनियम है। पार्थीनियम प्लांट से बहुत सारे पर्सन को इजीली एलर्जी हो जाती है। कैरेट ग्रास ही पार्थीनियम को बोला जाता है। इसको हिंदी में गाजर घास कहा जाता है। ओके, पोलन को अगर स्टोर करने की बात आ जाए तो आप लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पे रहना चाहिए। न्यूट्रन की अगर बेसिस करें तो न्यूट्रन बेसिस पे फूड सप्लीमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पोलन टैबलेट्स। ओके, अब पोलन सिरप भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है कि कितने समय तक पोलन ग्रेन आपको इस तरीके से रहेगा कि उसका यूज़ कर सकते हैं हम, तो 30 मिनट भी देखने को मिल जाता है। वैसे तो पोलन ग्रेन में जो स्पोरोपोलिन होती है, उस स्पोरोपोलिन की वजह से ही वो काफ़ी लंबे समय तक वायबल रहता है। ओके, तो इसमें कुछ कुछ ऐसी भी हैं पोलन ग्रेन में कि जैसे रोसिएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी फैमिलीज जो हैं, इनके पोलन ग्रेन मंथ तक भी रह सकते हैं आप वेबल। ओके, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें पोलन ग्रेन का दिख जाता है। इसमें आपको बड़ा वाला सेल जो दिख रहा है वेजिटेटिव सेल दिखेगा, और जो छोटा वाला सेल दिखता है जेनेटिव सेल दिखता है। ये जो साइटोप्लाज्मा होता है ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्मा होता है, जेनेटिव सेल का साइटोप्लाज्मा नहीं होता है। जेनेटिव सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्मा में फ्लोट करता है। ओके, इसमें आपको लेयर्स देखने को मिल रही हैं, एक एक्साइन लेयर है, एक इंटाइन लेयर है। एक्साइन लेयर को आउटर लेयर बोलते हैं आप। एक्साइन लेयर जो बनी रहती है वो स्पोरोपोलिन से बनी रहती है, मैंने अभी इसका नाम लिया था थोड़ी देर पहले। स्पोरोपोलिन आपके नीट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये रेजिस्टेंट होता है और स्पोरोपोलिन सिर्फ एक जगह एब्सेंट रहता है जिसको कहा जाता है जर्म पोर। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मैंने बताया, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इंटाइन जो होती है सेलुलोज और पैक्टिन से बनी रहती है। ओके, और ये थिन होती है, पूरे सेल पे कवर रहती है प्रॉपर्ली। ओके, अब जो दो सेल हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स, इनके बारे में बात करते हैं। वेजिटेटिव सेल बिगर है, जनरेटिव सेल स्मॉलर है। वेजिटेटिव सेल अबंडेंट फूड, काफ़ी फूड रहता है। जनरेटिव सेल क्या होता है, फ्लोट करता है किसके साइटोप्लाज्मा में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्मा में। जो वेजिटेटिव सेल होता है इरेगुलर होता है थोड़ा सा। ओके, बाकी 60% जो है ये 2 सेल है और 40% ये 3 सेल से होती है। नेक्स्ट है हमारा फीमेल पार्ट, जिसको गाइनोशियम कहा गया है। गाइनोशियम जो है रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ये कंसिस्ट करता है पिस्टल को। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी, मोनो मतलब होता है सिंगल, और मल्टी मतलब मोर देन 1 या मोर देन 2। तो यहाँ पे सिंगल पिस्टल को बोला गया है मोनोकार्पिलरी, और मल्टीकार्पिलरी 2 पिस्टल या उससे ज़्यादा को बोला गया है, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए। सिनकार्पस, एपोकार्पस का क्या मतलब होता है, अगर कार्पल फ्यूज्ड है तो उसे आप सिनकार्पस बोलते हैं। ओके, और अगर कार्पल क्या है, फ्री है, तो आप इसे क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिखे हैं, आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है, इसी को हम कार्पल भी कहते हैं। स्टिग्मा सबसे अपर वाला पार्ट है जहाँ पर जो पोलन ग्रेन होता है वो लैंड करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टाइल कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, ओवरी सबसे लास्ट में रहता है, आपको इजीली मिल जाता है। ये कार्पल जो है ये हिबिस्कस का कार्पल है, जो कि बहुत कॉमन है, आप इजीली आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप कार्पल को, ये आप देख रहे हैं कि सारे कार्पल आपस में फ्यूज रहते हैं, सिनकार्पस है। ठीक है, और ये जो कार्पल है आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो ये एपोकार्पस है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जेनेसिस वर्ड के आगे जो भी वर्ड लगाओ उस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना। मेगास्पोर किससे रिलेट करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट से। जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, एमसी से बोला जाता है, उस चीज़ को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। मेगास्पोर को आप ओव्यूल भी कहते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो ओव्यूल की बताई गई है, बट बेसिकली ये जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल काफ़ी तरह के होते हैं, बट हमें एनाट्रोपस पढ़ना है। तो ये तरीके ओव्यूल है। ये स्ट्रक्चर्स आप पहले भी देख चुके हैं, पिस्टल की जहाँ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी देखा है, लेकिन इसके इंटरनल का जो पार्ट है वो डिटेल में अब पढ़ेंगे हम लोग। ओवरी को यहाँ मैंने फ्रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनती है, और ओव्यूल डेवलप होकर सीड बन जाता है, और ओव्यूल जो अभी मेगा स्पोरेंजियम है। ओके, फ्यूनिकल की अगर हम बात करते हैं तो अटैच करता है ओव्यूल टू प्लेसेंटा।
ओके ये स्ट्रक्चर्स बहुत डिटेल में पढ़ना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली बोर्ड में आ जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर, इधर पे स्ट्रक्चर एक हाइलम होती है, ये फ्यूनिकल होता है, एक ये ओपन स्ट्रक्चर होता है जिसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ से कवर्ड नहीं रहता है। ओके इसमें आपको 2 लेयर देखने को मिलती है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ये जो एम्ब्रियोसाइकस के सराउंडेड में कुछ एरिया प्रेजेंट रहता है जिसको आप न्यूज सेलस बोलेंगे, ध्यान रखिए इसको न्यूज सेलस बोलते हैं। इसमें फूड स्टोर रहता है एक बहुत अच्छे क्वांटिटी में, जिसका न्यूट्रिशन क्या रहता है कि इससे जो भी न्यूट्रिशन लेगा वो एम्ब्रियोसाइक इसी से लेगा सारा न्यूट्रिशन। ओके एम्ब्रियोसाइक का सारा न्यूट्रिशन न्यूसेलस से आता है। फिर लास्ट में आपको एक चैलेंजर पोल मिल जाता है इजीली। ओके तो एनाट्रोपस की जब बात करते हैं अब डिटेल में, तो यहाँ पे हमें एनाट्रोपस दिखता है जिसमें हमें मेगास्पोर मदर सेल 2n में दिख रहा है माइक्रोपाइल में। फिर मियोसिस होता है फर्स्ट एंड सेकंड, विकॉट 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर मिलते हैं, 4 में से 3 क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ 1 बचता है। तो एक जो मेगास्पोर होता है ये जनरेट होता है माइटोसिस प्रोसेस करने के बाद 8 न्यूक्लियस कंडीशन में, जिस चीज़ को आप बाद में 7 सेल 8 न्यूक्लिया या फिर एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये वाला पोर्शन कहाँ से आ रहा है। ये पोर्शन इस तरीके से डेवलप होता है और उसमें फिर इस तरीके के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं जो कि 8 न्यूक्लियस होते हैं। ओके यही फिर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। ओके अब हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। बहुत ईजी है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर के बारे में। पिस्टल, पिस्टल जैसे मैंने पहले बताया था, स्टिग्मास्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल देखने को मिलता है जिसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है, जिसको मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। इसके बाद आप न्यूक्लियस के बारे में जब देखते हैं, ओके तो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं मियोसिस प्रोसेस के थ्रू और 4 मेगास्पोर बनाते हैं। 4 में से जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ 1 मेगास्पोर बनता है, तो वही जनरेट होता है। फिर माइटोसिस के बाद 1 मेगास्पोर से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ओके ये एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, ये रीअरेंजमेंट होते हैं सारे न्यूक्लियस का, सेल वॉल के, सेल वॉल अरेंज होगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंज होंगे। इस तरीके का एम्ब्रियोसाइक आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर पे आपको चेलाजिन दिखेगा, सबसे नीचे पे माइक्रोपाइल दिखेगा, ऊपर 3 सेल दिखेंगे जिसे आप एंटीबॉडल्स कहेंगे, बीच में 2 सेल्स दिखेंगे आपको, बेसिकली एक सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस है जिसे आप फुल न्यूक्लिया कहेंगे। यहाँ पर आपको एक एक्सेल दिखेगा, इधर आपको 2 सिनर्जीज दिखेंगे, ये फिलिफॉर्म अपैरेटस दिखेगा आपको बहुत इजीली। तो ये पूरा डायग्राम आ जाएगा आपका 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एम्ब्रियोसाइक। ओके अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जिसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की एक डेफिनेशन है जो आपने बचपन में पढ़ी है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके एक डेफिनेशन पढ़ी आपने, ये आपको सभी को याद होगी। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 टाइप के पॉलिनेशन पढ़ना है क्लास 12th में, ऑटोगेमी, हेटेरोगेमी और जेनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब है आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर है, उसी में क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके तो ऑटोगेमी हो गया। अगर गेटेनोगेमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे आपके 2 फ्लावर हो जा रहे हैं बट प्लांट सेम हो रहा है। जेनोगेमी में आपके प्लांट ही डिफरेंट हो जाते हैं। ओके इसके बाद एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ये भी आगे पढ़ेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हमने तीनों चीज़ पढ़ी तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें एग्जांपल्स के तौर पे। ऑटोगेमी में आपको स्ट्रिक्टली प्रोबेटेड आपको वीट, राइस इस तरह के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। गेटेनोगेमी में आपको मेज और कैस्टर देखने को मिलेगा। जेनोगेमी में आपको पपाया एग्जांपल देखने को मिलेगा। ओके ऑटोगेमी के 2 और सब डिवीजन है जैसे चास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस का जो डिफरेंस है वो ये है कि जो चास्मोगेमस होते हैं वो आपके जो अर्थ होता है उसके ऊपर रहते हैं। ठीक है मतलब जो भी पार्ट है वो क्या है एक ग्राउंड के ऊपर पे है, वो चास्मोगेमस हो गया। इसका एग्जांपल क्या रह जाता है, वॉयला और ऑक्सलिस और कॉमेलिनम। ओके क्लिस्टोगेमस जो रहता है ये हमेशा जो भी हमारी अर्थ है ये जो भी हमारा सॉइल है वो उसके नीचे रहता है। ओके तो ये क्या हो जाता है, ये हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, ये क्लोज रहते हैं ओपन, इसको इस तरीके से याद रखना है कि ओपन है ये क्लोज है। ओके अब आ जाते हैं इनके एजेंट्स। एजेंट्स की बात करते हैं, 2 तरह से डिवीजन है एजेंट्स का, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। एबायोटिक मतलब जो आपके नॉन लिविंग है और बायोटिक मतलब जो आपके लिविंग है। बायोटिक्स में आपके मेनली बीज, वास्प, मॉथ हो गया, बटरफ्लाइज, बैट, लिजर्ड्स ये सब आ जाते हैं। तो एबायोटिक में आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि पोलन किस तरीके से इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है विंड। विंड पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन को ट्रैवल किया कराता है। तो एनिमोफेली जिसको आप विंड पॉलिनेशन पे देखेंगे, हाइड्रोफेली, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, इससे वाटर पॉलिनेशन होता है। ओके तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जीमेज, ग्रेसेस, मलबेरी, डेड पाम। इसके एग्जांपल हैं जॉस्टेरा, नेजस, वेल्सनेरिया, ब्रायोफाइट्स, साइडोफाइट्स, एल्गी। ओके ये सारे एग्जांपल्स इन्होंने बताए गए हैं यहाँ पर। अगर मैं बायोटिक की बात करते हैं तो ब्राइटली कलर्ड होनी चाहिए, प्लांट हैव सेंट इन द सेंस कि नेक्टर जो लेके जा रहे हैं उनके कोई ना कोई स्मेल अच्छी होनी चाहिए, प्रोड्यूस नेक्टर, अच्छे लेवल पे नेक्टर प्रोड्यूस करें। इनको सभी लोगों को जो भी बायोटिक करते हैं उसको हम जूफिली कह देते हैं, जिसमें बीज भी आते हैं, वास्प भी आते हैं, मॉथ, बटरफ्लाई, बैट, लिजर्ड और लेम्यूर, ये सारी चीज़ आ जाते हैं। ओके